हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भारत छोड़ो आंदोलन पे ये वीडियो बनाने वाली हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सन 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता के चमकीले प्रकाश के लिए भारतवासी जो है वो मर मिटने को तैयार है। ये आंदोलन जो था वो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे गांधी जी और इनका मुख्य नारा था करो या मरो। उन्होंने नारा दिया था कि या तो करो या फिर मर जाओ। और इस आंदोलन को करने का मुख्य उद्देश्य था भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाना और अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया गया ये बहुत बड़ा आंदोलन था। इस आंदोलन से जो देश है वो परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सका, लेकिन जब ये आंदोलन हुआ उसके बाद से जो है सभी भारतीयों में जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने की अलग जग गई थी। सब चाहते थे कि वो अंग्रेज़ से आज़ाद हो। इस आंदोलन को भारत को आज़ाद करवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और ऐसा बताया गया है कि यह भारत के स्वतंत्रता के लिए किया गया आखिरी प्रयास था। देश को ब्रिटिश हुकूमत के शासन से मुक्त करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों में से जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेज़ों को भारतीयों की शक्ति का एहसास दिलवाया था और उन्हें भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। क्रांति के कारण क्या क्या थे? जो एक प्रोफेसर थे के एल वर्मा, उन्होंने कहा था कि यदि हम संसार की क्रांतियों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि वो एकाएक पैदा नहीं हो जाती है। उनके अधिकांश कारण जो होते हैं वो पूर्ववर्ती होते हैं। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वातावरण शांत है, किंतु भीतरी आग सुलगती रहती है और उपयुक्त अवसर पाते ही यह विस्फोट की भांति फूटकर क्रांति में परिवर्तित हो जाती है। सन 1942 की अगस्त क्रांति के अनेक पूर्ववर्ती कारण थे। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख थे। पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन जिस उद्देश्य को लेकर भारत में आया था उसका वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और इसकी असफलता भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने का कारण बनी। जब क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो गया तो यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। उसने मित्र राष्ट्रों की आंखों में धूल झोंकने के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भेजा और एक नाटकीय स्वांग का प्रदर्शन किया था। क्रिप्स मिशन योजना की असफलता के बाद जो थे भारतीय स्वतंत्रता का अध्याय बंद कर दिया गया था और सरकार ने एक कठोर दमनकारी नीति अपनाई थी। इससे देश में जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है निराश हो गए थे और उत्साहहीनता का ज्वर उठ गया था। इस स्थिति में जो है कांग्रेस था उसके समक्ष जो है आंदोलन चलाने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो पहला कारण था इसका क्रिप्स मिशन की असफलता। दूसरा कारण है युद्ध में ब्रिटिश सरकार की पराजय। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है जापान का मुकाबला सफलतापूर्वक नहीं किया था और मलाया, सिंगापुर, बर्मा आदि देशों में ब्रिटिश फौज को पीछे हटना पड़ा था, जिससे भारतीयों को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटेन जो है वह भारत की रक्षा नहीं कर सकता है। लोगों की यह धारणा थी कि जापान भारतीयों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा है बल्कि जो है वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, मतलब लोग ऐसा सोच रहे थे कि जापान जो है वो भारतीयों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा है, वो उसको जो है ब्रिटिश सरकार से दिक्कत है, वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहा है और अगर ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत छोड़कर चली जाती है तो शायद भारत पे आक्रमण नहीं होगा और उस पे युद्ध का संकट नहीं आएगा। तो कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में ऐसा कहा भी था कि आज के संकट का यही तकाज़ा है कि भारत को स्वाधीन कर दिया जाए।
मतलब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से वो मुक्त हो जाए, इसीलिए वो इस आंदोलन को करना चाहते थे, ताकि अंग्रेज़ जो है भारत छोड़ कर चला जाए, और जो जापान के साथ युद्ध चल रहा है, वो युद्ध जो है उससे भारत को कोई नुकसान ना हो। तीसरा कारण था आर्थिक असंतोष की स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई, और ऐसा देखा जाता है कि जब जब युद्ध हुआ है महंगाई बढ़ी है, और जब ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई आ गई तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वह अपना जीवन सामान्य तरीके से नहीं जी पा रहे थे, और ब्रिटिश सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही थी, उनके बारे में वो कुछ सोच नहीं रही थी। तो जब ब्रिटिश सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही थी, मतलब कुछ सोच नहीं रही थी, उनके लिए कुछ कर नहीं रही थी, तो जिसके कारण जो है वो भारतीयों में जो है असंतोष की भावना व्याप्त थी, और वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, और उन्होंने और वो जो थे ना वो अंग्रेज़ से रुष्ट हो गए थे। जिस जो दूसरा कारण जो जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनी थी। फिर चौथा कारण है वर्मा में लोगों के साथ दुर्व्यवहार। वर्मा वर्मा से जो लोग आ रहे थे उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार, यानी बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। जैसा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वैसे ही वहाँ से आने वाले लोगों के साथ किया गया। फिर पांचवा कारण था पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य। सरकार ने वहाँ पे सैनिक उद्देश्य हेतु जो है बहुत से किसानों की भूमि पर अधिकार जमा लिया था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर हजारों देशी नावों का नाश कर दिया, जिससे हजारों परिवार की जीविका चलती थी। फलतः लोगों के दुखों में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो गए इस सब से, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए, बहुत रुष्ट थे वो जो है ब्रिटेन की सरकार से जो है बहुत ज़्यादा वो रुष्ट हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे इन सब के कारण। फिर छठा कारण था कांग्रेस का वर्धा प्रस्ताव। 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो है वर्धा में हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने जो है उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो महात्मा गांधी जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने वहाँ ज़मीन पे से एक मुट्ठी बालू उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ये सब विवाद चल ही रहा था। फिर कांग्रेस के लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया कि महात्मा गांधी जो है वो गुस्सा हो गए, और उनका भी ऐसा मानना था कि हमें भी इस आंदोलन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि कहीं न कहीं हमें भी कहीं न कहीं उन्हें भी इस आंदोलन की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने इसमें उनका सहयोग देने का सोचा। फिर से कांग्रेस की बैठक हुई, और कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी, और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। ये सब तो हो गया। जब उसके बाद फिर महात्मा गांधी को भी ऐसा विश्वास हो गया था कि अंग्रेज जो है उनकी भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। उनका यह विचार था कि यदि अंग्रेज भारत में रहे तो जापानियों का आक्रमण अवश्य ही होगा। यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं तो शायद जापानियों का आक्रमण न हो, इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकल जाने के लिए कहा। संक्षेप में इन्हीं उपयुक्त कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। यही कारण थे भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर ये सब हो ही रहा था जब ये क्रांति जो है कांग्रेस जब बैठक हुई 8 अगस्त को 1942 ईस्वी को, जब कांग्रेस समिति की बैठक हुई बम्बई में, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत ही अंत होना भारत और साथी देशों के लिए अति आवश्यक है। तो इसके बाद ही ना नेताओं की गिरफ्तारी होने शुरू कर दी। सरकार जो है ऐसा लग रहा था कि सरकार मानो पहले से ही इस प्रस्ताव के विरुद्ध कार्यवाही के लिए तैयार थी। जब 7-8 अगस्त को 1942 ईस्वी की रात भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास हुआ था, सरकार ने शीघ्र ही नेताओं को गिरफ्तार करने का निश्चय किया।
9 अगस्त को महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा जी को आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नेताओं की गिरफ्तारी की बात गुप्त रखने की चेष्टा की गई, परंतु सरकार अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी। जब ये गिरफ्तारी की बात गुप्त रखने की चेष्टा की गई थी, सरकार नहीं चाहती थी कि लोगों को ऐसा पता चले, पर ऐसा उनका जो ये था वो उनका सफल नहीं हो पाया। उनका जो ये था प्लान था जो सफल नहीं हो पाया। नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सारे देश में उसी प्रकार फैल गया जैसे पानी पर तेल फैलता है। सरकार ने कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया और कांग्रेस कार्यालयों पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। फिर सरकार का दमन चक्र नीति शुरू हुआ। सरकार ने क्रांति के दमन की पाशविक नीति अपनाई। फौजी दस्ते सारे देश में दौड़ा दिए गए। जनता को मशीन गनों और गोलियों का शिकार बनाया गया। आतंक फैलाने के लिए पुलिस ने निर्मम कार्य किए। तपती धूप में खड़ा कर लोगों पर गोली चला देना, उन्हें नंगा कर पेड़ से उल्टा टांग देना और तब कोड़े मारना, औरतों को नंगा कर उनके गुप्तांगों में लाल मिर्च पीस कर भर देना आदि ऐसे बहुत से तरीके अपनाए गए पुलिस के द्वारा। पुलिस ने जनता को आतंकित करने के लिए बहुत सारे गंदे तरीके अपनाए। पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराते समय 7 छात्र गोली के शिकार हुए। इस प्रकार सरकार की दमन नीति पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। फरवरी 1943 की क्रांति की गति धीमी पड़ गई थी, यद्यपि कुछ नेता जो है गुप्त रूप से आंदोलन चलाते रहे। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? सन 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति भारतीय राष्ट्रीयता के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीयता के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। सही है कि भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं हो सका। सरकार के कठोर दमन चक्र और नेताओं के बंदी होने के कारण आंदोलन असफल रहा। साम्यवादियों ने इस आंदोलन में देश के साथ विश्वासघात किया, सरकार का साथ दिया उन्होंने और साम्यवादी दल के साथ गठबंधन कर लिया। फिर भी इस क्रांति का महत्व कम नहीं था। इस आंदोलन में देश के समाजवादी नेताओं जैसे कि जयप्रकाश नारायण, अरुणा अशरफ अली, राम मनोहर लोहिया आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किए। इससे प्रमाणित कर दिया कि अधिक दिनों तक भारत में ब्रिटिश शासन कायम नहीं रह सकता। सरकार को यह पता चल गया कि भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष है और भारत में ब्रिटिश शासन को कायम रखने के लिए उसे एक बहुत बड़ी ब्रिटिश फौज की आवश्यकता है, जिसके लिए इंग्लैंड असमर्थ था। इस प्रकार सन 1942 ईस्वी क्रांति ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए भूमिका तैयार कर दी। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का ये वीडियो और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद हुई हो इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।